हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आगे व्याध ने पूछा कि हे मुनि, आप मुझे यह बताएं कि जब भगवान ने सृष्टि को रचा तो फिर सभी जीवों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग क्यों हैं। तब शंख जी ने कहा कि भगवान ने 3 प्रकार के जीव समुदाय की रचना की है, सत्य, रज और तम प्रकृति वाले मनुष्य। तो जो सात्विक धर्म वाले हैं वे सात्विक कर्मों को करते हैं, राजस धर्म वाले राजस कर्मों को करते हैं और तामस धर्म वाले तामस कर्मों को करते हैं। तामस कर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं, वे कीट पतंगे से लेकर पिशाच तक की योनि को प्राप्त करते हैं। राजस कर्म करने वालों का कर्म मिश्रित होता है, वे पुण्य के बल से स्वर्ग को जाते हैं और पुनः पुण्य खत्म होने पर पाप के बढ़ जाने से नरक लोक में गिर जाते हैं। सात्विक कर्म करने वाले जिनमें दया सात्विकता अधिक होती है तो वे भगवान के लोक को जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाते हैं। इन्हीं गुण तथा कर्मों के अनुसार विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे कर्म कराते हैं। भगवान विष्णु में विषमता नहीं है, जैसे वह समभाव से संसार की सृष्टि स्थिति तथा नाश करते हैं। जैसे बारिश सर्वत्र एक समान होती है, वह नालों से लेकर के वृक्षों की सिंचाई तक करती है, तो ठीक उसी प्रकार विष्णु भगवान भी समभाव से ही सृष्टि की रचना करते हैं। तब व्याध ने कहा कि हे मुनि, पूर्ण भोग के पश्चात मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अंत काल में अथवा स्थापन काल में? सृष्टि संहार तथा स्थिति का कितना समय होता है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का एक दिन 4000 युग का होता है और उसकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का 1 महीना, 2 महीने का ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं तब ब्रह्म कल्प कहलाता है। वेदों के जानने वालों ने उनका यह प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है, एक मानव जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरा ब्रह्मा जी के दिन का जब अंत होता है उसे दैनंदिनी कहते हैं। तब बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनु का एक प्रलय होता है। इसी प्रकार क्रम से 14 प्रलय बीतने पर एक दैनंदिनी लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोकों के 3 प्रलय होते हैं, तब वह एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का नाश होता है, लोकों का क्षय नहीं होता। फिर से पूर्वत जब से पूर्ति हो आती है तब मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। दैनंदिनी प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्यलोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और जो देहाभिमानी हैं वे तथा देवता तक सब लोग सोए पड़े रहते हैं। केवल तत्वज्ञानी तथा सत्य लोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं और सृष्टि के आदि में इनकी पुनः रचना होती है। तो ब्रह्मा के साथ मुक्ति पा जाने वाले राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और ब्रह्मलोक को जाने वाले होते हैं वे सत्य लोक में ही रह जाते हैं। उसके अतिरिक्त वे सभी जिन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त की उनका पुनः उत्पत्ति होता है। सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय को बताने के पश्चात शंख मुनि ने पुनः व्याध को सात्विक, राजस और तामस धर्म की प्रकृति को बतलाया और उसके पश्चात अनेकों प्रकार से वैशाख धर्म का वर्णन किया और कहा कि जो भी इस वैशाख धर्म का पालन करता है तो वह अंत में भगवान विष्णु के उस परम धाम को जाता है जो कि योगियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याध से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले वैशाख मास के धर्मों का इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाला यह बर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के खोलर में बैठा हुआ एक मयूर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर तुरंत त्याग कर वहां बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। इति श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश संवाद में भागवत धर्म कथन नाम का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।